सेक्शन 80A सबसेक्शन 1 में बस इसने ये बोला है कि जो भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम होगी उस पे जो भी डिडक्शंस लगेंगे वो सेक्शन 80C से 80U तक के डिडक्शंस लगेंगे, बस इसने ये बोला है। उसके बाद सेक्शन 80A सबसेक्शन 2 में इसने बोला है कि जो भी हमारे को डिडक्शंस मिलेंगी वो डिडक्शंस हमारे ग्रॉस टोटल इनकम से एक्सीड नहीं कर सकती। यानी कि जितनी भी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है केवल उसी के इक्वल या उससे कम हो सकते हैं हमारे डिडक्शंस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ऐसा हम नहीं दिखा सकते कि उससे ज़्यादा हमें डिडक्शंस मिली, हमें लॉस हो गया और उस लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया और सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट द इनकम इन सब्सिक्वेंट ईयर। यानी कि अगर मान लो हमने इनकम ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 10 लाख रुपए है और हमने दिखा दिया कि डिडक्शंस हमें 11 लाख की मिली हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, और 11 लाख की डिडक्शंस के बाद 1 लाख का लॉस हो गया, वो लॉस हम अगले साल सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो लॉ में बोला गया है कि 80A सेक्शन 80A सब सेक्शन 2 में इसने बोला है कि जो हमारे ग्रॉस टोटल इनकम है, यानी कि मेरे एग्जांपल के हिसाब से 10 लाख, उसी के इक्वल या उससे कम हो सकती है डिडक्शंस, कभी भी उससे एक्सीड नहीं कर सकती। सेक्शन 80C सेक्शन 80A सब सेक्शन 3 इसमें बोला गया है कि अगर हमको एओपी और बीओआई के केस में हमें डिडक्शंस मिल रही हैं अंडर द सेक्शन 80G 80GGA 80GGC, इन 3 सेक्शंस के अंडर हमें एओपी बीओआई के केस में हमें डिडक्शंस मिल रही हैं, तो वो डिडक्शंस अगर हमने एओपी बीओआई में माइनस कर दी तो वो वापस से दोबारा एओपी बीओआई के मेंबर्स की जब हम इनकम कैलकुलेट कर रहे होंगे तब डिडक्ट नहीं होगी। मान के चलो किसी भी इन तीनों सेक्शन में से 80G 80GGA 80GGC, इन तीनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन के अंडर हमें डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज़ की, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल है बस। अब हमें मिल गई, एओपी बीओआई को मिल गई, अब उसके मेंबर को दोबारा नहीं मिलेगी। एक बारी वो मिल चुकी है, एक बारी वो डिडक्ट हो चुकी है, तो दोबारा डिडक्ट नहीं कर सकता मेंबर जब अपनी इनकम वो कैलकुलेट कर रहा होगा। सेक्शन 80A4 में इसने बोला है कि अगर प्रॉफिट एंड गेन्स पे हमें डिडक्शन मिली है सेक्शन 10AA में या फिर चैप्टर 6 में, यानी कि अंडर द हेडिंग ऑफ सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, अगर इन दोनों केसेस में से किसी एक केस में हमें डिडक्शन मिल रही है तो हमें और किसी भी प्रोविजन में इस एक्ट के हिसाब से और किसी भी प्रोविजन के अंडर हमें डिडक्शन नहीं मिल सकती। यानी कि केवल एक ही बारी हमें डिडक्शन मिलेगी, या तो सेक्शन 10AA में या फिर चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी में, इन दोनों में मिल सकती है। बाकी अगर इन दोनों में अगर हमने ले ली तो कहीं और हम अलाउड नहीं है हमें डिडक्शन लेना। सेक्शन 80A4 में एक बात और बोली है कि जो हमने प्रॉफिट एंड गेन्स पे डिडक्शन ली है वो डिडक्शन जितना हमारा प्रॉफिट या गेन हुआ है उससे एक्सीड नहीं कर सकता। सेक्शन 80A सब सेक्शन 5 में इसने बोला है कि अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न करते फाइल करते टाइम अगर हमने डिडक्शन क्लेम नहीं करी तो वो हम बाद में भी क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि इसने बोला है कि अगर हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम डिडक्शन ले ली, क्लेम कर ली तो मिल जाएगी, अगर क्लेम नहीं करी तो हमें कभी वो बाद में नहीं मिलेगी, हमें वो डिडक्शन हम बाद में उसको क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद सेक्शन 80A सब सेक्शन 6 में इसने बोला है कि हमको अपने बिजनेस के लिए जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी ट्रांसफ़र प्राइस जो हम रखेंगे वो मार्केट वैल्यू पे रखनी है। यानी कि हमें मार्केट वैल्यू पे डिटरमाइन करानी है उस गुड्स और सर्विस की प्राइस जो भी हम अपने बिजनेस से प्रोवाइड करा रहे हैं। अब मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन क्या दी है एक्ट ने वो देख लेते हैं। मार्केट वैल्यू की जो डेफिनेशन है मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इसने ये बोला कि हम मान लो कोई गुड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बिजनेस जो है हमारा वो कोई गुड्स प्रोवाइड करा रहा है। अब हमें ये देखना है कि अगर वो ही गुड्स बिजनेस किसी और से खरीदता तो कितने में खरीदता, जिस भी प्राइस में बिजनेस किसी और से वो खरीदता
उस प्राइस को मार्केट वैल्यू बोला जाता है और वही प्राइस बिजनेस को अपने गुड्स के लिए रखनी है जब बिजनेस किसी और को वो बेचेगा। यानी कि बिजनेस की परचेज वैल्यू जो होती, अगर वो ओपन मार्केट से वो खरीदता किसी से, ओपन मार्केट की बात हो रही है, अगर ओपन मार्केट से बिजनेस मान लो एक्स वैल्यू पे खरीद रहा है कोई गुड्स, और बिजनेस खुद भी वो गुड्स प्रोवाइड करा रहा है कस्टमर्स को ओपन मार्केट में, तो वो ही एक्स वैल्यू को ही ओपन मार्केट में बिजनेस को अपना प्राइस डिटरमाइन कराना पड़ेगा। इसने बस ये बोला है। उसके बाद अगले पॉइंट में इसने बोला है कि जो हमारा चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, ये वाला सेक्शन और सेक्शन 35 AD, ये दो सेक्शन है। अगर इन दोनों सेक्शंस में से हमें डिडक्शन चाहिए तो किसी एक की ही डिडक्शन मिलेगी। यानी कि अगर हमने सेक्शन 35 AD की डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो हमको चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, एंड वाइस वर्सा। यानी कि दोनों में से किसी एक ही सेक्शन की हमें डिडक्शन मिल सकती है, और अगर एक की हमने डिडक्शन ले ली है तो दूसरे को हम क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 35 A B में बोला है कि जो भी हम डिडक्शन क्लेम करेंगे चैप्टर 6 अंडर द हेडिंग सी डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, इस सेक्शन के अंडर हम जो भी, इस चैप्टर के अंडर हम जो भी डिडक्शन हम क्लेम करेंगे उसका अमाउंट हमारी ग्रॉस टोटल इनकम के इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे एक्सीड नहीं कर सकता।